नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, फिलहाल जो हमारे साथ जो है आर्यन यादव जी जुड़े हुए हैं। ये नवी मुंबई समाजवादी पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष है और साथ ही साथ जो है कल्याण और पनवेल के जो है पर्यवेक्षक हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने जो है राष्ट्रवादी पक्ष छोड़ के जो है आप समाजवादी पक्ष में जो आए हुए हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, मैं पहले समाजवादी पार्टी में ही था। चूँकि हम कल्याण में आंदोलन कर रहे थे, हमारा आंदोलन सक्सेस हुआ था। 777 लोगों को हम घर दिलवा पाए थे, क्योंकि उनको विकास के नाम पर तोड़ दिए गए थे। और वो घर दिलाने का उसमें तत्कालीन गृह निर्माण राज्य मंत्री नवाब मलिक साहब ने दिलाया था। इसलिए जब भी वो राष्ट्रवादी में आए तो मैं उनके साथ राष्ट्रवादी में आ गया। अभी चूँकि राष्ट्रवादी का 2 हिस्सा हुआ, इसलिए अब मैं किसी हिस्से में न जाकर के न्यूट्रल हो गया। उसी समय शिवपाल जी लखनऊ से आए और मुझे बुला करके 2 दिन तक लगातार बोले कि आप समाजवादी पार्टी में थे, आइए। तो उनकी बात ज़्यादा मैं टाल न सका और मैं फिर समाजवादी पार्टी में आ गया। समाजवादी पार्टी में आते ही मुझे नवी मुंबई का जिला अध्यक्ष, पनवेल का जिला अध्यक्ष, थाने का प्रभारी, कल्याण का प्रभारी, ऐसा और 2 प्रभारी उन्होंने आजमी साहब ने मेरे ऊपर विश्वास करके बना दिए। तो मैं चाहता हूं कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूं। सर, अभी जो है कुछ महीनों में जो है नगर सेवकी के चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें होने वाली हैं? हम यहाँ से कम 13 लोगों को हमने नॉमिनेट किया है कि हम खड़ा करेंगे नवी मुंबई में, 6 लोगों को पनवेल में और कम से कम 14 या 15 लोगों को कल्याण में और थाना में कम से कम 13 लोगों को। ऐसा हमने अभी तक प्लान किया हुआ है। ये संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी। जीतना और हारना एक अलग बात है। अभी आपको पता चला होगा कि न्यू मुंबई में हमने बिजली की दर जो बढ़ा उसको कम करने के लिए आंदोलन भी किया था। और अभी तुरंत हम बाबा साहब की अंबेडकर की मूर्ति नवी मुंबई में कहीं नहीं है, इसलिए कमिश्नर साहब से भी मैं मिला और यहाँ नवी मुंबई के शिल्पकार हमारे गणेश नाइक साहब से मिला। और हमें अगर तुरंत 10 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हम मोर्चा निकालने के लिए बिल्कुल विवश होंगे और मोर्चा निकालेंगे। ये हमारी गतिविधियाँ हैं। और आने वाले चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी किस प्रकार जो है काम करने वाली है? हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकल हम स्थानीय स्तर पर अकेले पूरी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। इसमें कुछ डिस्कशन नहीं है, हमारा ये फैसला हो चुका है। और सर, जो ये लाडली बहन योजना जो पूरे महाराष्ट्र में चलती आ रही है, कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग इसका गैर फायदा उठा रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? गैर फायदा उठा रहे हैं और उसी के कारण से तो महाराष्ट्र में जो हुआ, जो प्लस हुआ, चाहे राष्ट्रवादी हो या भाजपा हो या शिवसेना हो, उनको जो ज़्यादा विधानसभा में सीटें मिली इसी के कारण से मिली। अब जो है आप देखिए कि लोगों ने, जो लाडली बहनों ने फ़ायदा उठा लिया, अभी उसका फिल्टर कर रहे हैं और जिन लोगों ने गलत पैसा लिया उससे वसूला जा रहा है। तो अभी या तो वसूले नहीं, एक बार दे दिए तो फिर निगेटिव जाएगा। एक बार उन्होंने दिया तो वसूलना नहीं चाहिए। अगर वसूलते हैं तो फिर ये उनके ऊपर एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और ये माना जाएगा कि उन्होंने सिर्फ चुनाव के लिए ये हथकंडा अपनाया। और सर, जो ये महाकुंभ मेला जो चल रहा है, वहाँ जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नियोजन की कमी है, क्योंकि भगदड़ पहले भी हुए हैं कई बार कई सरकारों में, लेकिन जिस तरह से ये भगदड़ हुआ, इस भगदड़ में सरकार द्वारा वास्तविकता छिपाई गई, वो बेहद शर्मनाक है। वास्तविकता नहीं छिपाई जानी चाहिए। अभी हर ज़िले से कितने लोग कुंभ में आकर के गुम हो गए, उसका 1-2 महीना में डाटा तैयार हो रहा है। आखिर कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सर, नवी मुंबई में जो है समाजवादी पार्टी किस प्रकार काम करेगी और जो अपना नाम है वो और बढ़ाएगी? देखिए, कोई भी पार्टी हो, जन समस्या को लेकर के वो प्रशासन के खिलाफ उतरती है, आंदोलन करती है, तो जिनके लिए आंदोलन करती है वो लोग, वो जनता
पार्टी से जुड़ते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति नहीं होने से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो बाबा साहब के जो लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। झोंपड़पट्टी यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, हम उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। पार्टी आंदोलन से मजबूत होती है, घर में बैठ कर के नहीं होती है। हम वहाँ आंदोलन पर हम शुरू कर दिए हैं, आंदोलन करना, मोर्चा निकालना। जन समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ हम मोर्चा निकालना शुरू कर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि पार्टी यहाँ पहले जीरो थी, अभी मजबूत होगी। अब मजबूत होने की जो क्रियाकलाप है, जो दशा है, वो आपको स्पष्ट महापालिका में दिखेगा। सर पीडीए पे आपका क्या कहना है? देखिए, मालेगांव में अखिलेश जी आए थे 2 महीना पहले और मैं अकेला आदमी हूँ जो मैं अखिलेश जी से मैं मिला था। और हमारे साथ में थे, पहले से बैठे हुए थे अजय यादव, जो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी हैं। अखिलेश जी ने मेरे सामने 2 बार कहा कि अभी आप लोगों को काम करना है पीडीए पर। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, ये पीडीए का ये फार्मूला है। और उसी फार्मूला के तहत उन्होंने निर्देश दिया हिंदुस्तान भर में, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की भूमि है, कि पीडीए का सम्मेलन कराया जाए। इसलिए 8 तारीख को जसवंतराव चौहान में माननीय अबू आसमी साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीडीए सम्मेलन कराने का निश्चय किया है। 8 तारीख है, उसमें लाल बिहारी यादव जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आ रहे हैं, उनका आना तय है। तो पीडीए के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने की दशा और दिशा दोनों तय हो गई है और ये अखिलेश जी का सोच है और सबको अच्छा लग रहा है। हमको लगता है कि सबको सम्मान मिले तो हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आगे बढ़ेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से जो है हमारे साथ जो आर्यन यादव जी जुड़े थे, हमने उनसे बात की और उनका ऐसा भी कहना है कि ये जो समाजवादी पार्टी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का जो है काम करती रहती है और आने वाले चुनाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है। और उनका ऐसा भी कहना है कि जो पीडीए का जो स्नेह सम्मेलन है, वो 8 तारीख यशवंतराव चौहान मैदान में जो है किया जाएगा। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।